इतने छोटे दिखने वाले ये एलिमेंट्स में इतनी पावर है कि हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े हवाई जहाज़ों तक इनके बगैर अधूरे हैं। rare earth metals. और जियोपॉलिटिक्स पर इनका असर यूं है कि इनके लिए दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को अपने देश का हिस्सा बनाना चाहता है। आखिर ये छोटे दिखने वाले कण हैं क्या? ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? और क्या तेल की तरह ये एलिमेंट्स भी जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर डालेंगे? आइए समझते हैं इस वीडियो में। साल 1787 स्वीडन के शहर येटरबी में एक आर्मी लेफ्टिनेंट कार्ल एक्सेल हर्नियस किला बनाने के लिए जगह की जांच कर रहे थे कि उनकी नज़र एक अनोखी काली रॉक पर पड़ी। केमिस्ट्री में दिलचस्पी होने के कारण उन्होंने इस रॉक को और जानने के लिए केमिस्ट के पास भेजा। फिर सन 1794 में एक फिनिश साइंटिस्ट जोहान गेडोलिन ने इस रॉक का एनालिसिस किया और पाया कि उसका 38% एक नया अनआइडेंटिफाइड अर्थ एलिमेंट था जिसको येटेरिया नाम दिया गया, और इस रॉक को गेडोलानाइट कहा गया, जिसमें आगे चलकर 4 एलिमेंट्स पाए गए: येटेरियम, अर्बियम, टर्बियम और येटरबियम। इसलिए येटरबी को आज भी बर्थ प्लेस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर जैसे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिकल सेपरेशन की टेक्निक्स इंप्रूव हुई, सन 1945 तक कुल 17 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए जिनको आज हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें आज 200 से ज़्यादा अलग अलग एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब आप अपनी टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर वाइब्रेंट कलर देखते हैं तो ये यूरोपियम की वजह से होता है। ये रिच रेड कलर प्रोड्यूस करता है जो आपके डिस्प्ले को लाइफ लाइक बनाता है। बिना इसके आपकी स्क्रीन इतनी कलरफुल नहीं होगी। आपके कैमरा लेंस में लैंथेनम होता है जो ऑप्टिकल क्वालिटी इम्प्रूव करता है। ये लाइट को बेटर रिफ्रैक्ट करता है और डिस्टॉर्शन को कम करता है। इसी कारण आपकी फ़ोटोज़ इतनी क्रिस्टल क्लियर आती हैं। हाई एंड कैमराज में इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। आपके स्मार्टफोन्स में जो वाइब्रेशन फीचर है वो छोटे मगर पावरफुल नियोडाइमियम मैग्नेट्स की वजह से होता है। ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसी तरह एयरक्राफ्ट इंजन्स में प्रेसोडीमियम, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक कार में डिस्प्रोसियम, आपके स्मार्टफोन के ग्लास स्क्रीन को इतना स्मूथ बनाने के लिए सीरियम, एमआरआई स्कैन्स में क्लियर इमेज के लिए गेडोलिनियम, एलईडी बल्ब में वाइट लाइट बनाने और कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिव थेरेपी के लिए येटेरियम और इंटरनेट की स्पीड फास्ट करने के लिए अर्बियम जैसे बेहतरीन रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये सभी एलिमेंट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके बगैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इमेजिन करना भी मुश्किल है। और दोस्तों, जब दुनिया ऑयल के पीछे भाग रही थी तब एक कंट्री ने इन रेयर अर्थ मेटल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू भी कर दिया था। आज दुनिया का 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट वही कंट्री प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, ये कंट्री है चाइना। The Bayan Obo mining complex in Inner Mongolia remains the world's largest known rare earth deposit. China currently controls the majority of global rare earth production and processing. चाइनीज लीडर्स जानते थे कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। फेमस चाइनीज लीडर डेंग जियोपिंग ने 1992 में बहुत फेमसली कहा, द मिडल ईस्ट हैज़ ऑयल, चाइना हैज़ रेयर अर्थ्स। 1993 में रेयर अर्थ्स का 38% चाइना, 33% अमेरिका, 12% ऑस्ट्रेलिया, 5% मलेशिया और इंडिया और बाकी 7% प्रोडक्शन बची हुई कंट्रीज करती थी। इसी समय के दौरान चाइनीज़ गवर्नमेंट ने माइनिंग कंपनीज को बहुत फंडिंग देनी स्टार्ट करी, बिजली और पानी दिया, सस्ते में ज़मीन दिलवाई। उस समय इन्वायरमेंट रूल्स पे लूज थे। चाइना ने प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी, जिसके कारण चाइना ने इतना चीप प्रोडक्शन किया कि बाकी कंट्रीज कम्पीट ही नहीं कर पाई। और रिजल्ट ये हुआ कि 2008 तक चाइना ने 90% से ज़्यादा वर्ल्ड प्रोडक्शन पर कंट्रोल कर लिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी के माइंस बंद होने लगे क्योंकि कम्पीट करना फाइनेंशियली वाइबल ही नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर 1 किलोग्राम डिस्प्रोसियम की प्रोडक्शन करने में यूरोपियन कंट्रीज़ को लगभग $900 का खर्चा करना पड़ता है। वहीं चाइना इन्हें सिर्फ $250 से $300 में प्रोड्यूस कर पाता है। इसीलिए 2011 तक चाइना का कंट्रोल 97% तक पहुंच गया। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी की 97% सप्लाई सिर्फ एक कंट्री के हाथ में आ गई। इसी वजह से लोगों को ये लगता है कि चाइना के पास दूसरे देशों के मुकाबले
नेचुरली बहुत सारा रेयर अर्थ मेटल का डिपॉजिट है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो इनका नाम ही मिसलीडिंग है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली रेयर है ही नहीं। सीरियम सबसे कॉमन रेयर अर्थ एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कॉपर से भी ज़्यादा अबंडेंट है। नियोडाइमियम और लेंथरम गोल्ड से 1000 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे रेयर अर्थ एलिमेंट थीलियम भी सिल्वर से ज़्यादा कॉमन है। प्रॉब्लम स्कैरसिटी की नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सट्रैक्शन की है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2023 के हिसाब से चाइना के पास लगभग 36% रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन में 90% से ज़्यादा डोमिनेंस है। इसका मतलब प्रॉब्लम नेचुरल डिपॉजिट की नहीं, माइनिंग प्रोसेस की है। रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालना काफ़ी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव माइनिंग प्रोसेस है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जियोलॉजिस्ट सैटेलाइट इमेजरी, एरियल सर्वेस और ग्राउंड सैंपलिंग से और डिपॉजिट ढूंढते हैं। रेयर अर्थ यूजुअली बेस्टानासाइट, मोनाजाइट और जेनोटाइम जैसे मिनरल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये मिनरल्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। पूरे ओर में सिर्फ 5 से 10% रेयर अर्थ ऑक्साइड मिलता है। 1 टन रॉक में सिर्फ 1 से 5 किलोग्राम यूजेबल रेयर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है। 90 से 95% रॉक वेस्ट होती है। उसके बाद अगर डिपॉजिट करीब है तो बुलडोजर्स और एक्सप्लोसिव से पूरे हिल को काट दिया जाता है। चाइना के बयान ओपो माइन, दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ माइन में यही मेथड यूज़ होता है। वहाँ 130 मिलियन मटेरियल हर साल निकलता है। लेकिन अगर डिपॉजिट डीप है तो टनल्स खोदकर ओर को निकाला जाता है। ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, लेकिन इसकी कॉस्ट दूसरे मेथड के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा पड़ती है। निकला हुआ ओर बहुत बड़े रॉक्स में होता है। इसको पहले जॉ क्रशन से तोड़कर छोटे पीसेस बनाते हैं, फिर बॉल मिल्स में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना देते हैं। जैसे आटा पीसना वैसे ही ये पाउडर इतना फाइन होता है कि 200 मैच से भी निकल जाए। अब इस पाउडर में से रेयर अर्थ मिनरल्स को अलग करना है, जिसके लिए पाउडर को पानी में डाला जाता है। स्पेशल केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, एयर बबल्स पास किए जाते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स बबल्स के साथ ऊपर आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल नीचे सेटल हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद 30 से 60% यूजेबल ऑक्साइड कंसंट्रेशन मिल जाता है। इसके बाद असली डिफिकल्ट पार्ट शुरू होता है। कंसंट्रेटेड और को स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोल दिया जाता है और टेम्परेचर 60 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराया जाता है। रेयर अर्थ एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये प्रोसेस 6 से 12 घंटे तक चलता है, जिसके बाद ऑक्साइड कंसंट्रेशन 70 से 90% तक हो जाती है। ये एसिड एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं। 1 टन रेयर अर्थ निकालने के लिए 2 लाख लीटर कंटेमिनेटेड वाटर बनता है। करीब 1.5 टन केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थोरियम और यूरेनियम भी ओर के साथ निकलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। चाइना के जियांगसी प्रोविंस में जहाँ हैवी रेयर अर्थ मेटल माइनिंग होती है, ग्राउंड वाटर कम्प्लीटली पोल्यूटेड है और जहरीले पदार्थ जैसे लेड और आर्सेनिक सेफ लिमिट से 10 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब मिक्सचर में सारे 17 रेयर अर्थ्स एक साथ हैं। इनको अलग करना सबसे टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि ये केमिकली बहुत सिमिलर दिखते हैं। इसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ट्रिब्यूटिल फॉस्फेट यूज़ किया जाता है। सॉल्यूशन को 100 से ज़्यादा सेपरेशन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। हर एलिमेंट को अलग करने के लिए स्पेसिफिक पीएच, टेम्परेचर और केमिकल कंडीशंस चाहिए। ये प्रोसेस वीक्स या मंथ्स तक भी चल सकता है। सेपरेटेड रेयर अर्थ्स को ऑक्सैलिक एसिड या अमोनियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट किया जाता है। फिर फिल्टरिंग करके सॉलिड मटेरियल अलग किए जाते हैं और कैल्सिनेशन के मेथड से 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाता है, जिससे प्योर रेयर अर्थ ऑक्साइड बनता है, जिसका फाइनल प्योरिटी लगभग 100% तक पहुंच जाती है। फिर ऑक्साइड को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस या मेटालोथर्मिक रिडक्शन यूज़ होता है, जिसमें मोल्टन सॉल्ट बाद में ऑक्साइड को डाला जाता है। हाई टेम्परेचर में करंट पास किया जाता है, जिससे प्योर मेटल कलेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद हमें मिलते हैं ये एलिमेंट्स। एक मॉडर्न रेयर अर्थ माइन सेटअप करने में 7 से 15 साल का समय, 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा इन्वायरमेंटल रिस्क उठाना पड़ता है। चाइना में लूज रेगुलेशंस, चीप लेबर, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और समय रहते माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट 50 से 70% तक कम है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। लेकिन इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। उदाहरण के तौर पर चाइना की बोतो सिटी के पास
एक आर्टिफिशियल लेक है जो रेयर अर्थ वेस्ट से भरी है, जहां 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 150 मिलियन टन टॉक्सिक वेस्ट है, जिसके कारण वहां सराउंडिंग एरिया में कैंसर रेट्स नॉर्मल से 8 गुना ज़्यादा हैं। वेजिटेशन कम्प्लीटली डेड है। इन्हीं वजहों से दूसरे देश डिपॉजिट होने के बावजूद भी रेयर अर्थ्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। सोचिए, अगर कल चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रोक दे तो आपका नेक्स्ट आईफोन 2 साल बाद आएगा, टेस्ला की प्रोडक्शन आधी हो जाएगी और दुनिया की आर्मीज अपने वेपन्स रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, चाइना ने सिर्फ रेयर अर्थ मेटल्स पर ही डोमिनेंस नहीं बनाया, बल्कि पूरे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर कंट्रोल कर लिया है। आज चाइना दुनिया का 73% कोबाल्ट, 65% लिथियम, 90% ग्रेफाइट और 93% मैग्नीज रिफाइन करता है। चाहे अफ्रीका से कोबाल्ट निकले, ऑस्ट्रेलिया से लिथियम निकले या कोंगो से ग्रेफाइट निकले, प्रोसेसिंग के लिए सबको चाइना की तरफ देखना पड़ता है। एक ईवी बैटरी बनाने के लिए एवरेज 8 से 10 किलोग्राम रेयर अर्थ्स चाहिए, 40 किलोग्राम ग्रेफाइट चाहिए, 10 किलोग्राम लिथियम, और ये सब मटेरियल्स चाइना प्रोसेस करता है। और चाइना ने इसे एज ए जियोपॉलिटिकल वेपन भी इस्तेमाल किया है। जब 2010 में चाइना और जापान के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ शेनकाकू आइलैंड को लेकर, चाइना ने जापान को रेयर अर्थ सप्लाई टेम्परेरी रोक दी, जिसके कारण जापानीज इकोनॉमी को $6 बिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लिटरली रुक गई। फिर 2023 में चाइना ने गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जो चिप मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज दुनिया को एहसास हो चुका है कि ये रेयर अर्थ्स नया स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। इसीलिए सभी कंट्रीज चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, जिसके लिए इंडिया और जापान जैसे देश रेयर अर्थ्स रिसाइकलिंग की तरफ देख रहे हैं। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश माइनिंग में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। यूरोप ने भी इसके लिए बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ ज़मीन तक नहीं रहेगी, अब नज़रें हैं डीप सी माइनिंग पर, जिसका कि इन्वायरमेंटल और एक्वेटिक लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि एस्ट्रॉयड माइनिंग की बातें भी सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रह गई हैं, क्योंकि जो इन मेटल्स को कंट्रोल करेगा वही अगली सेंचुरी की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। दोस्तों, 20th सेंचुरी ऑयल की थी, जिसमें मिडल ईस्ट का बोलबाला था, लेकिन 21st सेंचुरी डेटा और ग्रीन एनर्जी की है, और इसका इंजन ये 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं। अगर बाकी देशों ने जल्दी ही चाइना का ऑल्टरनेटिव डेवलप नहीं किया तो हम एक ऐसे देश में होंगे जहां हर गैजेट और हर मिसाइल की स्विच चाइना के हाथ में होगी।